नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। तो आज की रीडिंग है जिनके बारे में आप डीपली सोच रहे हैं या जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं। आराम से उनका चेहरा विजन में लाइए। वो कोई भी हो सकता है जिनके बारे में आप करंटली जानना चाहते हैं। उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, वो किस फेज से गुजर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है। तो जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, जितने भी फैमिली मेंबर्स ये वीडियो देख रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। मैं ये कहा लेने दो। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, उनको खुद अपने आप पे डाउट है। दे आर नॉट वेरी क्लियर राइट नाउ। कोई भी फेज हो सकता है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल अपने लवर के लिए देख रहे हैं, उनको अपने आप पे डाउट है, क्या मैंने सही किया, क्या मैंने गलत किया। वो ये बातों को ना सोचते हैं, पर बचने के लिए उसको अवॉइड करते हैं। नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, कुछ और सोचने लग जाते हैं। ये मैं कार्ड में नहीं है पर बता रहा हूं, बहुत लोग ऐसा करते हैं। जो कार्ड में है वो है दे आर सेल्फ डाउट। उनको सेल्फ डाउट है अपने एक्शंस पे, अपने दिमाग के डिसीजंस पे, पर वो एट प्रेजेंट इसको अवॉइड कर रहे हैं। ऑब्वियसली काफी आप भी कई बार होता होगा ऐसा कोई डिसीजन ले लेते हैं जिससे बचना चाहते हैं। 4 ऑफ अर्थ, 4 ऑफ पेंटिकल्स, वट एवर यू कैन से इट्स अबाउट। जैसे होता है ना कि आदमी बैठा सोच रहा है, उसके पास जवाब भी है। जैसे कि फर्स्ट कार्ड में आया, वो बात को इमोशनली ले ही नहीं रहे, वो प्रैक्टिकली सोचते हैं और भूलने की कोशिश करते हैं। जबकि डीपली इनसाइड यू कैन से दैट्स माय इंट्यूशन, वो इमोशनली अपने आप को हारा हुआ तो नहीं कहूंगा मैं, वो इमोशनली अपनी गलतियां को समझ रहे हैं पर उसको अवॉइड कर रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं। जब आदमी ऑब्वियसली ऐसा होता है, तो दे आर माइट बी दे आर माइट लाइक रियलाइजिंग समथिंग। 5 ऑफ वॉन्ड्स, ये क्यों हुआ है? ये उसका कर्म है, उसका खेल है। हम वैसे तो बोल देते हैं ना फायर ना 5 ऑफ फायर्स। 5 ऑफ फायर्स का मीन्स 5 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड है, राइट। वो कहीं ना कहीं जिंदगी में अपने किए हुए एक्शन दैट रेजोनेट्स विद द फर्स्ट कार्ड, अपने किए हुए दिमागी एक्शन में उनको बता बहुत लगता होगा जिंदगी में। अगर आप उनको ऑब्वियसली आप उनको जानते ही होंगे तभी उनके बारे में सोच रहे हैं, या जो नहीं भी जानते उनके बारे में जानना चाहते हैं। तो उनके लाइफ में उनको यही लगता है, अरे मुझे सब पता है। और ये सबसे खतरनाक चीज होती है, मैं जब मैं आ जाता है ना, मुझे सब पता है, बस फिर समझ लेना उसे कुछ नहीं पता। इन सिंपल वर्ड, उनको उनके क्रिएट किए हुए कॉन्फ्लिक्ट्स, मुद्दे, इश्यूज, जिस फेज से वो गुजर रहे हैं ना, वो उन्होंने सब खुद ही उगाया हुआ है। और बैक ऑफ द माइंड जो पहले कार्ड आए थे, उनको रियलाइजेशन भी है इस चीज की। यार जो भी हुआ, फॉर एग्जाम्पल एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सोच रही है, सिंपल वर्ड्स में समझा देता हूं। जिस बॉयफ्रेंड के बारे में वो सोच रही है ना, बॉयफ्रेंड को यही लगता होगा हमेशा, उसका बॉयफ्रेंड था वो मूव ऑन कर गया। उसके बॉयफ्रेंड को लगता था हमने सही किया जो किया है ना, जैसा चला रिलेशन ठीक चला, मैं मूव ऑन कर गया थर्ड पार्टी की तरफ, या ब्रेकअप हो गया सिर्फ थर्ड पार्टी की तरफ नहीं गया। वो जिसका बॉयफ्रेंड है ना, उसको अब रियलाइज हो रहा है कि ये मैंने क्या किया। और अगर कोई बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहा है, साइमल्टेनियसली वाइस वर्सा, अपने जेंडर के हिसाब से देख लेना, जो भी आपसे मूव ऑन किए हैं, फॉर एग्जाम्पल इन क्लियर वर्ड्स, जो भी आपसे मूव ऑन किए हैं, उनको सब सही लग रहा होगा उस टाइम पे। अरे मुझे सब पता है, जो मैंने किया सब किया। एट प्रेजेंट फेज में उनके जीवन में जो मुद्दे क्रिएट हो गए ना, जो एक कहते ना इशू क्रिएट हो गया, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं, अब उन्हें समझ में आ रहा है, अरे कुछ भी कर लो गलती तो मेरी है, पर दे आर अवॉइडिंग इट। अपनी गलती कोई जल्दी नहीं मानता। टू बी वेरी क्लियर, कहीं आपके साथ भी हुआ होगा, आपसे मानी नहीं गई होगी जल्दी, है ना। बात ऐसी हो जाती है कई बार कि अरे नहीं नहीं मुझे सब पता है, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। 7 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कहीं इन्वेस्टमेंट कर लेता आदमी। इन्वेस्टमेंट आदमी फाइनेंशियली नहीं, इमोशनली भी करता है। ये ज्यादातर तब होता है जब आदमी थर्ड पार्टी की तरफ मूव करता है, कहीं आपसे ब्रेकअप करके फॉर एग्जाम्पल थर्ड पार्टी की तरफ चला जाता है। उसे बाद में यही लगता रहता है कि यार ये जो मेरी इन्वेस्टमेंट थी, ये कुछ ज्यादा लॉस वाली नहीं है। कुछ ना कुछ ये कब होता है, जब थर्ड पार्टी से आदमी डिस्प्यूट क्रिएट करने लग जाता है, या बहस होने लग जाती है, या कोई
लड़ाई होने लग जाती है या मैच नहीं हो पाता, ये तब होता है। दिस इज द टाइम फॉर यू टू बी वेरी क्वाइट। चुप रहिए, आराम से, जो हो रहा है उसे होने दीजिए। जब ऊपर वाला उसको बता रहा है ना सब कुछ, हम सुनाने लग जाते हैं उसको, देखा तेरे साथ भी ऐसा हुआ, या सोचने लग जाते हैं। मैं कितनी बार बोलता हूं, बुरा काम करना बुरे कर्म नहीं होता। ये बात आधी है, बात सच्ची है पर आधी है। बुरा सोचना और बुरा बोलना भी कर्म ही होते हैं। अगले को आप घायल देखोगे ना, तो जो हो रहा है उसे होने दो। हम क्या करते हैं, अच्छा हुआ इसके साथ, तो ऊपर जो है ना उसकी कचहरी में आप भी वहीं खड़े होंगे जहां वो खड़े हुए हैं। अगर आपको ऐसी इमेजिनेटिव लाइफ में कर्म पूरे करने हैं फिर तो मुश्किल है। देखिए, 9 ऑफ सॉर्ट्स का मतलब है कि इतना ज्यादा हो जाता है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि उनका ज्यादा बुरा हाल हो गया है, वो ऐसे एक फेज से गुजर रहे हैं। इन दी एंड वो मुश्किल हो जाता है उनके लिए रात को सोना भी। सो के आदमी एकदम उठ नहीं जाता कई बार, अरे ये क्या हुआ। बुरा सपना देखकर आदमी उठ जाए, बहुत तकलीफ देता है। वो बिना सपना देखे ही उठ जाते हैं ना, वो उससे भी ज्यादा खतरनाक चीज होती है, क्योंकि आदमी को समझ ही नहीं आता कि मैं उठा क्यों। बुरा सपना देखा, उठे तो हमें सपना याद आता है, यार मुझे बुरा सपना आया। जब सपना भी ना आए और आदमी उठ जाए एकदम, वो इधर उधर ही देखता रहता है कि यार ये कुछ हुआ है, कोई मेरे पास से निकला है, पर मुझे याद ही नहीं आ रहा क्या हुआ। आदमी को बुरा सपना आता है, वो सोचता है, भूल जाता है, चलो कोई बात नहीं, सपना था। जब उसमें भी मिस्ट्री आ जाए ना कि मैं उठा क्यों, ये आई विल नॉट से लाइक कि आप मैनिफेस्ट कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, प्रे फॉर देम, वो जैसे मर्जी हो। मैं हमेशा द हर्मिट का कहा था ना, वो चाहते हैं अकेला होना, आइसोलेशन में चला जाता आदमी। मैंने शुरुआत में कहा था वो जो कर रहा है ना वो सही कर रहा है। इस टाइम पे कई बार आदमी ऐसे फेज से गुजरता है। टू बी वेरी ट्रू, हम ऐसे फेज से निकले हैं। हम क्या कहूंगा, मैं अपने बता रहा हूं, हम ऐसे फेज से निकले। बस मैंने जिंदगी में एक चीज की, मैंने महात्मा बुद्ध की वो बात पकड़ ली, एब्सोल्युटली नथिंग। मैंने कुछ भी नहीं किया। मुझे कई बार जो पर्सनल रीडिंग्स के लिए आते हैं, मुझे सर आपने क्या किया था ऐसी सिचुएशन आई है तो। मैं कहा एब्सोल्युटली नथिंग। ना मैंने बुरा चाहा, ना मैंने अच्छा चाहा, मैंने ऐसे ही डोर छोड़ दी। मैं कहा ठीक है, जो हो रहा है ओके है। फिर कितने जन्म होते हैं हमारे, ये तो इस जन्म में हम चल रहे हैं। इन दी एंड मैं ये बात से इस रीडिंग को खत्म करता हूं। हम कहते हैं कि इतने जन्म है, इतने जन्म है, इतनी बड़ी किताब है। ये जन्म तो सिर्फ एक पन्ना है उस किताब का। इस पन्ने को कई कहते हैं होता है, हम तो जिंदगी काट रहे हैं, तो काट लो फिर। कई होते हैं, अरे जिंदगी जीनी है। दो आदमी जो पहले एक्सेप्ट कर लेते हैं, बस काट रहे हैं जिंदगी, तो आपका पन्ना कब पलट देगा वो पता भी नहीं चलेगा। जो जिंदगी जीते हैं ना, वो पन्ने पे नीचे साइन करके जाते हैं कि ये आदमी ने जिंदगी दी हुई जिंदगी, वो भी इंसान की, एक्सेप्ट की। दैट मीन्स इन दी एंड मैं ये बात इसलिए बता रहा था कि जिस फेज से, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, वो इतने बुरा नहीं, नेगेटिव फेज से गुजर रहे हैं या एक डाउनफॉल के फेज से गुजर रहे हैं। प्रे फॉर देम, गिव देम विशेस। ये कभी मत कीजिए अरे जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। मैं टू बी वेरी ट्रू, मैं कई बार कमेंट्स पढ़ता होता हूँ ऐसे, जो हो अच्छा हो रहा है। मैं ना कभी उन्हें सलाह देता हूँ, ना कभी उनको लाइक करता हूँ, उनके कमेंट्स मैं बस छोड़ देता हूँ। मैं कहा मैंने बताना था बता दिया, ये आगे आपकी मर्जी। तो इन दी एंड फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्रे फॉर दैट। थैंक यू।